मसीह खुदावंद के अज़ीम बाबरकत नाम है नाज़ीम सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और आज से जो लाइव करने का जो मेरा टॉपिक है वो चाइना के जो लड़के हैं उनके साथ जो हमारी बेटियों की शादियाँ हो रही हैं, आज हमारा टॉपिक है। तो अभी इस पर आज हम बातचीत करेंगे। और कुछ लोगों ने जो है, कुछ हमारी बेटियों ने, बहनों ने रब्ता किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये रिक्वेस्ट किया लोगों से कि किसी तरीके से ये वीडियो सलीम इकबाल तक जो है पहुँचा दें। तो उनके जो ख़यालात थे, उनका जो वर्जन था वो मेरे तक पहुंच गया है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका कि उन्होंने अपनी बात से मुझे अपडेट किया। ये गालबन कोई सोशल मीडिया पर मेरी दूसरी वीडियो है चाइना के शादियों के ताल्लुक़ से। तो अ, अभी मैं आपको जो मैंने जो रिपोर्ट्स की हैं उसके ताल्लुक़ से मैं अपडेट करना चाहूँगा आपको कि उन रिपोर्ट्स का क्या रिस्पॉन्स आया। मैंने अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को और वो डीलर हजरात जो मसीही बेटियों की शादियां जो हैं पैसे लेकर चाइना के लोगों से करवा रहे हैं, मैं उसके ताल्लुक से मैंने जो रिपोर्ट शाया की थी उसमें बड़ा अच्छा लोगों का रिस्पांस आया। और उन्होंने कहा जी हम अपनी बेटियों की शादियां कर रहे थे लेकिन आपने हमें अच्छा किया, आगाह कर दिया। ये लोग धोखाधड़ी से भी शादी कर रहे हैं और इनकी बैकग्राउंड के ताल्लुक से भी हमें कुछ पता नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चाइना में कुछ लोग जो है वो ये डील कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए में वो बेटियों की शादियाँ जो 1 लाख यन में वो डील करते हैं, जो पाकिस्तानी 20-22 लाख बनता है। और यहाँ पर जो है वो लोगों को 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख रुपया देते हैं। देखिए, मैं मेरा जो कंसर्न है वो ये है, कुछ बेटियों ने वीडियो करके ये बताया कि जी हमने चाइना में शादी की है, हम बड़े खुश हैं, पाकिस्तानी लड़के इतने अच्छे नहीं हैं जितने ये चाइना के लोग अच्छे हैं, पाकिस्तानी माँ बाप हमारे इतने अच्छे नहीं हैं जितने हमारे ससुराल वाले अच्छे हैं। तो वो वीडियो तो पाकिस्तान में ही कर रही हैं, पाकिस्तान में बैठे ही कर रही हैं, चाइना से नहीं कर रही। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि जब आपने शादी की थी तो आपने ये चेक किया था कि ये लड़का बिलीवर है, ईमानदार है, मसीही है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो भी इनसे, उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम है कि किस तरीके से हम अपने ख्यालात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा ये कि ये शादी जो पाक सैक्रामेंट है, ये एक ही रात में शादी जो कर दी जाती है, 20-25 लोग चाइना के जो इकट्ठे होके आ जाते हैं और पास्टर साहब जो हैं वो पैसे लेकर लड़की वालों के हवाले कर देते हैं। ये पैसे हैं, आप बेटी जो है आप निकाह शादी के नाम पर जो 2-2.5 लाख रुपया लिया जाता है, फिर निकाह कर दिया जाता है। तो क्या ये सारी चीज़ें फेयर हैं? मुझे आप ये बताएं। बुद्ध मज़हब में हम अपने बच्चों को धकेल रहे हैं, अपने बच्चों की शादियां हम बुद्ध मज़हब में कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या इसके असरात होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक लड़की ने रिपोर्ट देखने के बाद मुझे अप्रिशिएट किया और उसने कहा कि मैंने कुछ अर्सा पहले मेरी एक चाइनीज़ लड़के के साथ शादी हुई थी, तो मेरा उसके साथ ब्रेकअप हो गया। वजह सिर्फ ये कि जिस किस्म की ये खुराकें खाते हैं, जिस किस्म के ये जानवर खाते हैं, वो पूरे घर में स्मेल आती थी और मैं पका नहीं सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैंने कहा चले ठीक है, इसके बर्तन मैं अलग कर देती हूँ, अपने बर्तन लदा कर देती हूँ। लेकिन उस लड़के को ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि मैं भी इंसान हूँ, क्यों इस तरीके से किया गया। तो वो कहती कि जो चीज़ें वो खाते हैं वो खाने पे मजबूर करते हैं, हम उनकी जो खुराक है ना पका सकते हैं ना खा सकते हैं। तो इस वजह से उसने सारे मेरे बर्तन उठाकर जो है गली में फेंक दिए, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मैंने फिर उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। और इसी तरीके से पिंडी से भी मुझे एक कॉल आई है, उसने उस लड़की ने भी कहा कि ये जो लोग हैं इनकी जब हमने वेरिफिकेशन की, जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई है, तो ये चाइना से हमारे एक लड़की जो पढ़ने के लिए गई है, कहती मेरी दोस्त है, उससे मैंने जब बात की कि ये लड़का जिससे मैंने शादी की उसने उसकी तस्दीक करना चाहिए, चाइना में कहाँ रहता है। तो उसने कहा मैं बीजिंग में रहता हूँ। जब उसने कहा कि बीजिंग बहुत बड़ा, बताएं आप एग्जैक्ट एड्रेस बताएं, तो उसने एड्रेस जो अपना बताने से इनकार कर दिया और कहा मुझे समझ नहीं आ रही। तो इसको आप क्या समझेंगे, ये किस ज़िम्मे में आता है? क्यों ये अपना एड्रेस छुपा रहे हैं, क्यों अपना मज़हब छुपा रहे हैं? और पादी साहबान जो है वो क्यों तहकीक नहीं कर रहे कि ये लड़के बिलीवर नहीं हैं, मसीही नहीं हैं, और 3-3 लाख रुपया लेके अपनी बोटी के चक्कर में लोगों के बकरे ज़िबा कर रहे हैं, लोगों की बहनों बेटियों की जो ज़िंदगियाँ ये बर्बाद कर रहे हैं। अभी तो शायद कुछ अरसे के लिए उनकी आंखों पर दौलत की पट्टी जो बांधी गई है, और या उनकी ज़िंदगी में आसानी है, जो आसाइशें उनको मिली हैं वो उनको अच्छी लग रही हैं। लेकिन इनका क्या मुस्तकबिल क्या है? अब एक लड़का जो है वो शादी करके चला गया, एक दिन उसने लड़की को रखा है, कहता है मैं दिसंबर में आऊँगा फिर आपको लेके जाऊँगा।
और सारी ये इधर से पंजाब से सारी लड़कियां लेकर वो इस्लामाबाद में रह रहे हैं। इस्लामाबाद में उन्होंने घर किराए पे लिए है, टोलियों की सूरत में रह रहे हैं। तो किस ज़िमरे में ये शादियां आ रही हैं जिसकी ना पुकारें हैं ना कोई त्रास करता है। देखिए ना, क्रिश्चियन मैरिज जो है ये एक पाक सैक्रमेंट है। और फिर जब ये निकाह करते हैं तो इनको तो समझ नहीं आती, चुप करके खड़े होते हैं। जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो वादे किए जाते हैं क्रिश्चियन मैरिज में कि मैं लड़की के साथ वफादार रहूँगा, बीमारी में, तंगी में, तकलीफ़ में, दुख में, तो वो तो बुद्धू बन के खड़े रहते हैं। उनको तो लैंग्वेज का पता है कोई नहीं कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये कैसी शादी है? मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ये मकरूह धंधा कर रहे हैं, पैसे लेकर लोगों, गरीब घरों की बेटियों को बेच रहे हैं इन चाइनीज़ लोगों के आगे, बुद्धिस्ट लोगों के आगे, तो ये क्या मसीही मज़हब को बदनाम नहीं कर रहे? कितनी बदनामी हो रही है हमारी दुनिया में। अगर ये बाज नहीं आएंगे तो मैं इन पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस भी करवाऊँगा। FIA में इनके ख़िलाफ़ मैं दरख्वास्त दूँगा। इनके बाहर जाने पर पाबंदी भी होगी, ये बाहर भी नहीं फिर जा सकेंगे। एक बात आप ज़हन में रख लें, अगर ये अपना मकरूह धंधा इन्होंने बंद नहीं किया तो वो जो एक ख़ास लैंग्वेज होती है एग्जिस्ट कंट्रोल, ECL में इनके नाम भी डाले जाएंगे। मैं इनके नाम डलवाऊँगा ECL में, फिर मुझे ये बाहर जाके दिखाएं। मैं आपको वार्निंग करता हूँ कि मसीही मज़हब को आप बदनाम ना करें। जो लोग जो ये मकरूह धंधा कर रहे हैं ये बंद कर दें। ये गैर कानूनी, गैर आइनी और बिल्कुल क्रिश्चियन मज़हब के मुताबिक नहीं है। आप अपनी इन चीज़ों का जो है ख्याल रखें कि मसीहत में ख़रीदो फरोख्त नहीं है, ये पाक सैक्रमेंट है। और इसमें जो कौल करार किए जाते हैं वो बिल्कुल भी पादी साहबान कोई इन चीज़ों का ख्याल ही नहीं कर रहे। और जो लड़कियां ये कह रही हैं कि हम बड़ी खुश हैं, तो बेटा मेरी दुआ है कि खुदा आपको हमेशा खुश रखे और आप खुश रहें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यसु मसीह को छोड़कर आप कभी भी खुश नहीं रह सकती। ये चीज़ आप ज़हन में रख लें। अगर आपने यसु मसीह का इनकार किया है इस शादी के लिए, गैर मज़ाहिब में आपने शादी की है, तो आपको ये भुगतना पड़ेगा ज़िंदगी में। और इसके बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट्स जो है मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके इर्द गिर्द कहीं पे भी अगर कोई शादी हो रही है, अपना कोई शादी कर रहा है चाइनीज़ के साथ, और आप मेरे नोटिस में लाएं, हम उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेंगे। और जो लोग ये काम करवा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ मैं आपको बिल्कुल आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आपके ख़िलाफ़ नहीं तो रास्ते इक़दाम होगा बल्कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक, जो मैं आपके ख़िलाफ़ जो केसेस भी करूँगा, ECL में नाम भी डालूँगा। फिर मैं देखूँगा कि यहाँ से कौन जाता है। और ये बिल्कुल गैर कानूनी काम है। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, बेच कर लोगों को बाहर भेज रहे हैं, ख़रीद कर लोगों को बाहर भेज रहे हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। और मैं आपको एक जो बात और बताना चाहूँगा कि मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि आप ये अपना इस खबरों से रोकने के लिए और अपना मुंह बंद रखने के लिए 5 लाख तक रुपए की उन्होंने ऑफ़र की है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं इंसान हूँ, कमज़ोर हूँ, गुनाहगार हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अपनी कौम का सौदा नहीं करूँगा। मैं कभी झुकूँगा ना बिकूँगा। अपनी कौम की जो गैरत है वो मेरे अंदर मौजूद है। तो जो लोग पैसे से मुझे ख़रीदना चाहते हैं, मैं उनको ये वार्निंग देना चाहूँगा कि वो लोग कोई और लोग होंगे जिनको आप पैसे से ख़रीद सकते हैं, लेकिन मैं ये आपका मकरूह धंधा नहीं चलने दूँगा। मैं इसको बिल्कुल बंद करवाऊँगा और बंद होगा खुदावंद के फजल से। इसमें आप लोगों का जो साथ है वो मुझे चाहिए होगा। आप मेरे साथ रहें। हम अपनी कौम को बदनाम नहीं होने देंगे, अपनी बेटियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद नहीं होने देंगे। मसीही मज़हब के मुताबिक आप शादियाँ करें। लड़के क्रिश्चियन हैं, फिर आप शादियाँ करें, उनके चर्च के लेटर मंगवाएं, तस्दीक करें कि ये क्रिश्चियन है। वो तो अपना ड्रेस बताना पसंद नहीं करते, वो तो पता नहीं किन मकसद के लिए हमारी बच्चियों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। बाहर ले जाकर वो क्या करेंगे? ये भी क्या चाइना में लड़कियां ख़त्म हो गई हैं? वो उधर क्यों नहीं ऐसा कर रहे? माना कि वहाँ पे शादी महंगी है, लेकिन हम अपनी बेटियों को क्यों बेचें गैर मज़ाहिब में? थैंक यू मामा जी, जितने लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, मेरे साथ जुड़े रहे हैं। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जहाँ पर भी आपको कोई बात मिलती, कोई प्रूफ पास ऐसा आता है, जो लोग ये मकरूह धंधा कर रहे हैं मेरे तक पहुँचाएँ। इनको मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि आप ये अपना धंधा बंद कर दें, वरना फिर मैं आपके खिलाफ रास्ते इक़दाम करूँगा। थैंक यू मामा जी, गॉड ब्लेस यू मोर एंड मोर। और जो बच्चियाँ ये कह रही हैं कि हम अपने घर में खुश हैं, खुदावंद आपको सदा खुश रखे, लेकिन फिर मैं एक दफ़ा कहूँगा कि मसीह को छोड़कर हम कभी खुश नहीं रह सकते। थैंक यू।